नमस्कार दोस्तों, परवीन को मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं और अपने पेरेंट्स का विशेष ध्यान रख रहे होंगे और साथ साथ में खुद का भी ध्यान रखना है और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना है। तो दोस्तों, हमने साधारण ब्याज के 3 पार्ट पढ़ लिए थे। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सीखें, घर पर पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो पढ़ा उसके क्वेश्चंस भी आपको सेंड करता रहता हूं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और किसी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का सबसे बड़ा काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, तो बाकी भाई लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो जो भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यूज़फुल है ये। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। और हमारी ज़िंदगी का एक नियम है, वो आप सबको पता अच्छे से कि कौन सा नियम है, सेम का मान सेम। तो कल वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कल से आगे चलते हैं। एक सवाल लिखता हूँ, उसको हल करते हैं। जैसे मान लो कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो बताओ वही धन कितने वर्षों में उसी दर से अपने का 9 गुना हो जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ो तो समय फाइंड करना है, सीधी सी बात है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप हमारा टैगलाइन क्या है, हवा में हल कर सकते हैं दोस्तों, इसको आसानी से हल करेंगे। पहले इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार। कोई धन क्या है, मूलधन है। कोई धन का मतलब किससे होता है, मूलधन से। अपने का, ये हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी कि कोई धन आ जाए उसका मतलब अपना कह दे, वो मूलधन की बात होती है। यहाँ पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से, दर को फिक्स कर दिया भाई। दर यहाँ पर क्या है, फिक्स है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में अपने का क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो बताओ वही धन कितने वर्षों में उसी दर से अपने का 9 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मान लो मूलधन हमने कितना ले लिया, 100 ले लिया। ये हमारे पास मूलधन है। मूलधन आपने क्या ले लिया, 100 ले लिया। 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्ष में अपने का कितना हो जाता है, 3 गुना। अपने का मतलब क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन 100 माना है तो 100 का 3 गुना कितना हो गया, 300। तो दोस्तों ये 300 क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। पहली बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब बताओ वही धन मतलब कौन से धन की बात कर रहा है, वो 100 की बात कर रहा है। कितने वर्षों में उसी दर से अपने का कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो यही धन अपने का 9 गुना, 9 गुने का मतलब कितना होगा, 100 का 9 गुना कितना हो गया, 900। तो ये भी आपके पास क्या बन गया, मिश्र धन बन गए। अब आपको अच्छे से पता है मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो क्या आता है, ब्याज आता है। 300 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर ब्याज कितना आ गया, 300 आ गया, 200 आ गया, सॉरी भाई। मिश्र धन 300 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर मिश्र धन 900 है और मूलधन क्या है, 100 है। तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो यहाँ पर ब्याज दोस्तों कितना आ जाएगा, 800 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। तो अब सिंपल सवाल ये बन गया है कि 200 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा था, 5 वर्ष में। तो बताओ 800 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। इतना मत सोचो आप, 200 से डायरेक्ट आप कहाँ पे चले जाओ, 800 पे। 200 को किस संख्या से गुणा करो कि 800 आ जाए, 4 से गुणा कर दो। तो समय कितना था, 5 को भी आप 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 20। तो यह धन कितने वर्ष में, 20 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार और देखते हैं। कोई धन का मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 100। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। अपने का 3 गुना, 3 गुने का मतलब क्या हो गया, 100 का 3 गुना क्या होता है, 300 होता है। कितने वर्ष में हुआ, 5 वर्ष में, ठीक है। वही धन का मतलब क्या है, जो आपने पहले 100 माना था,
अपने का कितना गुना हो जाता है 9 गुना, तो 100 का 9 गुना कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब इस 900 का नाम क्या हो गया मिश्र धन, ये 300 भी मिश्र धन है। आपको अच्छे से पता है मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो क्या मिलता है ब्याज मिलता है। तो 300 माइनस 100 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 200 रुपये ब्याज आएगा। 900 में से 100 घटाएंगे तो ब्याज कितना आएगा 800। अब सवाल ये बन गया है कि 200 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा है 5 वर्ष में मिल रहा है, तो 800 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। तो आप सोच लो 200 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में, तो अगले 200 का, फिर 5 में, फिर अगले 200 का, फिर 5 में, फिर अगले 200 का। 200 को आप कितनी बार लिखोगे 4 बार लिखोगे, तो 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, तो हर बार 5 को भी आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें छोड़ो आप 200 से 800 देखो डायरेक्ट कितना गुना आ रहा है 4 गुना। 5 को 4 से गुना कर दो कितना वर्ष आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाएगा 9 वर्ष में। और यहाँ पर रेट फिक्स थी तो रेट की तो चर्चा ही नहीं करनी है आपको, तो क्योंकि रेट तो पहले से फिक्स दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मान लो ये बात ऐसे समझ में नहीं आई तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखना डायरेक्ट लिखो आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 वर्ष में अपने का 3 गुना, तो 3 गुने का मतलब क्या होता है 300 होता है। और मूलधन आप क्या मानते हैं 100 मानते हैं। ये लो साहब ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। और ब्याज कितना हो गया दोस्तों कितना हो गया 200 हो गया। मिश्र धन में से मूलधन घटाते क्या आ गया ब्याज आ गया। वही धन कौन सा है वही मूलधन है, मूलधन तो फिक्स है। बताओ वही धन कितने वर्ष में अपने का 9 गुना, तो 100 का 9 गुना कितना हो गया 900। और यहाँ पर ब्याज कितना आया 800 आ गया। अब 200 से 800 ब्याज हो रहा है तो कितना गुना बढ़ रहा है 4 गुना बढ़ रहा है। अब ये 200 कितने वर्ष में था 5 वर्ष में था, तो बताओ 5 का भी 4 गुना कर दो आप कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। आराम से कर सकते हैं। इतना मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखो 5 वर्ष में अपने का 3 गुना है तो ब्याज 2 गुना है। 200 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिला 5 वर्ष में, तो 9 गुना हुआ तो ब्याज 8 गुना मतलब 800। 200 से 800 आए 4 गुना, 5 का 4 गुना 20, हटा 57 की घटा, बस सीधा रिजल्ट हवा में बता सकते हैं अपन। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए एक सवाल और लेंगे, उससे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ। मूलधन आपने क्या लिया 100 लिया, आप ऐसे लिख लो आराम से मूलधन 100 है। अपने का 3 गुना क्या हो गया 300, ये क्या बन गया मिश्र धन। तो बताओ दोस्तों ब्याज कितना होगा 300 में 100 घटाएंगे तो ब्याज कितना आ गया 200। ये मूलधन कितना 9 गुना हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है 900, ये भी मिश्र धन है। तो 900 में से 100 घटाओगे तो ब्याज कितना आ गया 800 आ गया। ये कितने वर्ष में हुआ 5 वर्ष में। तो ये समय आपको फाइंड करना है। 200 से 800 कितना गुना आ रहा है 4 गुना। भाई 200 से 800 पे जाना है तो 200 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 200 गुना 4 कितना आ जाएगा 800। 5 को भी आप 4 से गुना कर दो, बोलो कितना वर्ष आ गया 20 वर्ष आ जाएगा। और आया कि नहीं है, बात समझ में आई होगी। चलिए यदि ये बात समझ में आ गई तो एक सवाल और ले लेते हैं अपन। कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 गुना हो जाता है, तो बताओ वही धन कितने वर्षों में उसी दर से अपने का 13 गुना हो जाएगा। अब देखो फिर वही बात, मूलधन बताओ कितना है 100 है, 5 वर्षों में अपने का कितना 4 गुना, मिश्र धन 100 का 4 गुना कितना हुआ 400। तो दोस्तों ब्याज बोलो कितना आया 300। भाई मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होता है ब्याज होता है। 400 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 300। ये 300 कितने वर्ष में हुआ है 5 वर्ष में, तो यहाँ 5 वर्ष लिख दिए ये लो। यही धन अपने का कितना गुना हो गया 13 गुना, तो 100 का 13 गुना कितना हो गया 1300। 1300 में 100 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 1200 आएगा ब्याज। अब ये 300 से बढ़कर कितना हो गया ब्याज 1200, तो 300 का कितना गुना हुआ है 4 गुना। ये 300 को 4 से गुना करेंगे तभी 1200 आएगा। तो 5 को भी आप 4 से गुना कर दो, बोलो कितने वर्ष लगेंगे 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाएगा ये 13 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और सीधा डायरेक्ट बात करते तो देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हवा में करते हैं। कैसे, एक बार समझना बहुत ज़रूरी होता है। 4 गुना, 4 गुने का मतलब ब्याज कितना हो गया 3 गुना, 3 गुने का मतलब 300 रुपये, ठीक है। 13 गुने का मतलब 1300, तो 100 कम करेंगे तो 1200। यहाँ पर ब्याज कितना आया 300, यहाँ पर कितना आया 1200। 300 से 1200 कितना गुना है 4 गुना है, तो 5 चौक 20। लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसका आंसर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए और आगे चलते हैं। जैसे मान लो एक सवाल और ले लेता हूँ।
जैसे मान लो कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में अपने का 4.2 गुना हो जाता है, तो यही धन कितने वर्षों में अपने का 8.4 गुना हो जाएगा। ये लो साहब। अब बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन। मूलधन बताओ कितना है, 100। फिर किसकी बात होगी, मिश्र धन की। देखो अपने का मतलब क्या है, मूलधन, और मूलधन क्या है 100, कितना गुना 4.2। 100 को किससे गुणा करेंगे, 4.2 से, तो 420 रुपये आपके पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, ब्याज, और ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। 420 में से 100 घटाएंगे तो बताओ कितना आया, 320। ये 320 ब्याज कितने वर्षों में मिला है, 8 वर्षों में। यहाँ लिख लो कितने वर्षों में मिला है, 8 वर्षों में, ठीक है। यही धन कितने वर्षों में अपने का 8.4 हो जाएगा। अपने का मतलब वही मूलधन 100 का 8.4 गुना कितना हो गया, 840 हो गया। मिश्र धन 840 है, उसमें से 100 घटाओगे तो बताओ ब्याज कितना आएगा, 740 आएगा। कितना आएगा, 740। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 8.4 की जगह क्या ले लेता हूँ मैं, 7.4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 740। क्योंकि ये जो नंबर्स जो मैं लिख रहा हूँ, संख्याएँ ऑन द स्पॉट लिखी जाती हैं, पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है कि भाई मुझे यही क्वेश्चंस बताने हैं। मैं यहाँ जो भी डाटा वगैरह है ऑन द स्पॉट लिखता हूँ, तो इसमें कई बार करेक्शन करना पड़े तो अपन कर सकते हैं, नो इश्यू, क्योंकि वो सवाल के अकॉर्डिंग है। तो बताओ ये 7.4 गुना कितना हो गया 100 का, 740 हो गया। 740 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये 640 हो गया। अब देखो 320 से 640 ये कितना गुना हुआ, 2 गुना हो गया। 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना आया कि नहीं आया, समय को भी 2 गुना कर दो, 8 दूनी कितना हो गया, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में अपने का वो कितना गुना हो जाएगा, 7.4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। दोबारा देखो, मूलधन 100, अपने का 4.2, 100 का 4.2 कितना हो गया, 420। मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होता है, ब्याज कितना आ गया, 320। कितने वर्ष में हो रहा है ये, 8 वर्ष में हो रहा है। वही धन मतलब मूलधन 100 की बात कर रहा है। अपने का 7.4 गुना 100 का 7.4 कितना होता है, 740। 740 में 100 घटाएंगे तो ब्याज आ गया कितना, 640। 320 पहले ब्याज था, अब ब्याज कितना है, 640। तो एक तरीके से डबल हो रहा है, तो समय भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो गया, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाएगा, 7.4 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, यदि ये बात समझ में आ गई तो आप लिखना चाहें इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखना, डर तो फिक्स है इसमें, मूलधन कोई पी था। अब तरीके बहुत सारे बताते जाओ, कंपटीशन में तरीकों की कमी नहीं होती है, पर समझ में आना बहुत जरूरी है। ये कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। चलो वही कर लो आप, छोड़ो इसको एक बार। एक सवाल और लेते हैं, देखना, क्योंकि तरीके बताने लग जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक टाइप सीखते जाओ, उसी से करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट टाइप लेता हूं अब। जैसे मान लो कोई धन एक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है, तथा वही धन उसी दर से 5 वर्षों में 6400 रुपये हो जाता है। 6400 रुपये हो जाता है। तो पहला सवाल आपसे इसमें करेगा मूलधन बताओ, और दूसरा सवाल आपसे करेगा दर बताओ। ये 2 सवाल आपके पास, मूलधन और दर।
या तो आपसे मूलधन पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा, दर पूछेगा। देखिए, कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर, एक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 6000 हो जाता है। कोई धन मतलब मूलधन पी ले लो एक बार, हमें नहीं पता, फिक्स है वो, उसमें कितने वर्ष का ब्याज शामिल कर दो दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का। तो मूलधन प्लस ब्याज आपको अच्छे से पता है क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो ये मिश्र धन कितना हो गया, 6000 हो गया। अब फिर वही धन है, कितने वर्ष का ब्याज है, 5 वर्ष का ब्याज है। ये 5 वर्ष का ब्याज मिलकर मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये कितना हो जाता है, 6400 हो जाता है। ये लो वैसे। अब आप देखिए यहाँ पर मूलधन तो फिक्स है ना, पी फिक्स है। यहाँ 3 वर्ष का, इस मूलधन में 3 वर्ष का ब्याज जोड़ते ही मिश्र धन कितना हो गया, 6000। इस मूलधन में 5 वर्ष का ब्याज जोड़ते ही मिश्र धन कितना हो गया, 6400। तो इसका मतलब मूलधन फिक्स है, तो अंतर ऑफ जो टाइम का अंतर डिफरेंस दे रखा है आपको, वो कितना हो गया, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 2 वर्ष का ब्याज 6400 में 6000 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा, 400 आएगा। अरे भाई 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 400, 6400 में 6000 घटा दो कितना हो गया, 4000। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा 400 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 200। अब हमारे को यहाँ से सवाल में क्या फाइंड करना है दोस्तों, मूलधन फाइंड करना है। देखो समय का अंतर कितना है, 2 वर्ष का। ये क्या आ रहा है, ब्याज। तो 6000 से 6400 हुआ तो कितना अंतर हो गया, 400 का। जब 2 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज 400 हुआ तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 200 हो गया। 1 वर्ष का ब्याज मिल गया तो आसानी से मूलधन निकाल सकते हैं। अब यदि आपको मूलधन निकालना है तो इस मिश्र धन में कितने वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, 3 वर्ष का ब्याज। या इस मिश्र धन में से आपको कितने वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष का। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 200 है तो बताओ 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 600 रुपये होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 1 वर्ष का ब्याज 200 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 600। किस में से घटा दो, 6000 में से। तो मूलधन कितना हो गया, 6000 माइनस 600 बराबर कितना हो गया, 5400 रुपये। तो पहला रिजल्ट तो आपके पास आ गया होगा, मूलधन कितना हो गया, 5400। मैं डिटेल से इसलिए लिख रहा हूँ कि हर बात आपको समझ में आए। मूलधन प्लस कितने वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज, बोलो कितना हुआ, 6000। मिश्र धन बन गया। मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 6400। मिलके क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब आप देख रहे हैं मूलधन फिक्स है तो आप समय का अंतर कर लें। 5 और 3 का अंतर कितना आ गया, 2 वर्ष का ब्याज। यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हुआ, 400। 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना है, 400। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज यदि इस मिश्र धन में घटा दे तो हमारे पास मूलधन आएगा। जब 1 वर्ष का ब्याज 200 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 600। इस मिश्र धन में से 600 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा। अब आपको निकालनी क्या है, दर निकालनी है। तो बताओ दर, 1 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास कितना है, 200। मैं हर बार कहता हूं जब भी साधारण ब्याज की दर निकालनी है तो आप ब्याज कितना काउंट करो, 1 वर्ष का ब्याज काउंट करो। आसान हो जाता है, किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप चले जाते हैं दर बराबर फॉर्मूला रटते हो, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब किसी भाई साहब को ये रटे नहीं जाए, भूल जाए तो छोड़ो इस चीज को। जब भी आपको साधारण ब्याज की दर निकालनी है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज। बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों, 200 है। वो किस पे मिलेगा, मूलधन पे। मूलधन कितना है, 5400 है। और परसेंटेज के लिए आप किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 27, 27 या 81, 3 से 19 बटा 27% आपकी साधारण ब्याज की क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आई होगी। नहीं भी आई, एक सवाल और लेते हैं, इसी को दोबारा देख लेते हैं। मूलधन में 3 वर्ष का ब्याज शामिल कर दो, मिश्र धन 6000 हो जाता है। मूलधन में कितने वर्ष का ब्याज शामिल कर दो, 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता है, मिश्र धन 6400। बार बार कह रहा हूँ मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन फिक्स है तो समय का अंतर कितना है, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 6000 से 6400 हुआ तो कितना अंतर आया, 400 का अंतर। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 200। हमें यदि मूलधन चाहिए, यहाँ से मूलधन चाहिए तो यहाँ पर 6000 में से 3 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, और यहाँ से चाहिए तो 6400 में से 5 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, सेम ही आएगा। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 200 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 200 गुणा 3, 600 रुपये हो गया। अब 6000 में आप 600 घटाएंगे तो मूलधन तो सीधा सीधा आ गया आपके पास, कितना आ गया, 5400 रुपये आ गया। अब दर निकालनी है, मैं बार बार कहता हूँ एक वर्ड ध्यान में रखो, साधारण ब्याज की दर जब भी निकालनी है
तो हमेशा 1 वर्ष का ब्याज उठा लो। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 200, वो किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। मूलधन कितना है 5400, गुणा 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 27, 100 में 27 का भाग देंगे, 27 81, 100 में 81 घटाएंगे 19/27। तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी 3 से 19/27% होगी। नो डाउट कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि ये बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं देखना। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है देखना। मूलधन फिक्स है, मूलधन क्या है फिक्स है। कितने वर्ष में ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है 6000 हो जाता है। ठीक है लिख लो, मूलधन 3 वर्ष में कितना हो गया 6000 हो गया। अब 5 वर्ष में वही मूलधन कितना हो जाता है 6400। तो 5 वर्ष में ये कितना हो जाता है 6400 हो जाता है। तो ये कितने वर्ष लगे यहाँ पर, उसको 5 वर्ष लगे। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं। मूलधन फिक्स है कितने वर्ष में 3 वर्ष में, ये कितना हुआ 6000 हुआ। ठीक है, यही मूलधन कितने वर्ष में 5 वर्ष में कितना हो जाता है 6400 हो जाता है। अब एक चीज बताओ भाई साहब, यहां से यहां तक ये मिश्रधन बना कितने वर्ष में बना 3 वर्ष में, और ये मूलधन यहां से यहां तक आ गया कितना हो गया 6400 कितने वर्ष में हुआ 5 वर्ष में। तो यहां से यहां तक की बात यदि आप करें तो ये समय कितने वर्ष की बात होगी 2 वर्ष की बात होगी कि नहीं होगी। तो ये 2 वर्ष की बात करें तो बताओ ये 2 वर्ष के अंदर यहां से आया तो ये ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 6000 से कितना हो गया 6400 हुआ। तो इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज आपको सीधा यहां से मिल जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 6000 से 6400 कितना रुपए मिल गया 400 रुपये। अरे मिला कि नहीं। ये देखो 3 वर्ष में 6000 हो गया और यही मूलधन 5 वर्ष में 6400, ये 3 वर्ष है और यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष है। तो ये वाला एरिया जो बचा, जो जगह बच रही है वो कितने वर्ष की बात हो रही है 2 वर्ष की बात हो रही है। तो आप यूं समझो कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा उसको 2 वर्ष। तो वो क्या बढ़ रहा है ब्याज बढ़ा तभी तो ऐसा हुआ ना। तो 2 वर्ष का ब्याज 6000 से 6400 कितना हुआ 400। तो 2 वर्ष का ब्याज 400। तो बताओ दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 200 रुपये होगा। 400 बटा 2 कर देंगे। और जब भी 1 वर्ष का ब्याज मिल गया, अब यहाँ से आपको मूलधन निकालना है तो कितने वर्ष का ब्याज निकालोगे 3 वर्ष का। तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज 200 तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 600। 6000 में से क्या घटा दो 600। तो मूलधन बराबर आ गया 6000 माइनस 600। बोलो कितना आ गया 5400 रुपये। अरे कितना आ गया 5400। और जब भी दर की बात करता हूं मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूं बार बार, 1 वर्ष का ब्याज उठा लो। 1 वर्ष का ब्याज कितना है मेरे पास 200 है और यहाँ पर मूलधन कितना है 5400। और दर किस पे निकालते हैं परसेंट किस पे निकालते हैं 100 पर निकालते हैं। लो भाई साहब 2 0 से 2 0, 2 से काटो 100, 2 27, इसको हल करोगे 3 से 19/27% आपके पास ऐसा ही आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट की रेट आ जाएगी, मतलब साधारण ब्याज की दर आ जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं उससे भी बता रहा हूँ इससे बता रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे उसी से कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखिएगा, कोई धन एक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4200 रुपये हो जाता है। तथा वही धन उसी दर से 5 वर्षों में 4800 रुपये हो जाता है। 4800 रुपये हो जाता है। तो वही 2 सवाल है आपके पास, पहला मूलधन और दूसरा आपके पास है दर। ये 2 सवाल, अब इनको समझते हैं। देखना एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, आराम से हो जाएगा, नो डाउट। अब देखिए दोनों तरीके बता रहा हूं मैं, पहले तो फर्स्ट तरीका ले लेते हैं, पहले वाला। हमने कहा मूलधन, ये मूलधन फिक्स है हमारे पास, कितने वर्ष में ये 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 4200, ये मिश्रधन हो गया। ठीक है,
अब यही धन कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितना हो जाता है? 4800 हो जाता है। अरे भाई कितना हो गया? 4800 हो गया। अब एक चीज बताओ मुझे आप, यहां से यहां तक मिश्र धन बना कितने वर्ष में बना? 2 वर्ष में। और ये ही मूलधन यहां से यहां तक आया तो कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष। तो यहां से यहां तक जाओगे तो कितने वर्ष लगेंगे? 3 वर्ष लगेंगे। अरे लगेंगे कि नहीं? तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया होगी, 3 वर्ष का आप क्या निकाल सकते हैं? ब्याज। भाई ये 4200 से 48 हो गया कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो जो 3 वर्ष का किसकी वजह से ये हुआ? 4200 से 48 हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ब्याज की वजह से हो रहा है। तो 4200 से 4800 हुआ तो बताओ कितना बढ़ गया ये? 600। तो इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 600। तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 1 वर्ष का ब्याज वही 200 आ गया। जब 1 वर्ष का ब्याज आ गया तो नो डाउट। अब यदि आपको मूलधन निकालना है तो यहां से यदि आप मूलधन निकालते हैं तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, और यदि यहां से ब्याज निकालते हैं, मूलधन निकालते हैं तो कितने वर्ष का ब्याज निकालोगे? 5 का। तो आप इसी को कैलकुलेट कर लो ना। ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 200। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 2 गुणा 200 बोलो कितना आया? 400 रुपये आया कि नहीं आया? अब यदि आपको मूलधन चाहिए तो इस 4200 में से आपको कितना घटाना है? 400 को। बोलो कितना आ गया? 3800 रुपये। अरे भाई कितना आ गया? 3800। अब मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी दर आपको निकालनी है तो दर कितने वर्ष का ब्याज लो? 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना है? 200। किस पे मिलेगा? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 3800। और परसेंटेज की गणना 100 पर करते हैं। 2 0 से 2 0, ये लो 2 से काट दो कितना आया? 100। 2 से काट दो 19। 100 में 19 का भाग देंगे 5/19%। 5/19%। ये आपके पास साधारण ब्याज की दर हो गई। बोलो कोई डाउट किसी को? वापस देखो एक बार, मूलधन कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 4200 हो गया, ठीक है, मिश्र धन बन गया। यही मूलधन 5 वर्ष में 4800, ये मिश्र धन हो गया। जब यहां से यहां 2 वर्ष लगे तो यहां से यहां तक 5 वर्ष लग रहे, तो यहां से यहां तक होने में इसको 3 वर्ष लगे। अब 4200 से 48 हो गया तो 3 वर्ष का क्या निकल के आ गया? ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज 600 है तो 1 वर्ष का ब्याज 200 हो गया। अब यदि आपको मूलधन चाहिए तो इस मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दो, और यदि आप यहां से करो तो 4800 में से 5 वर्ष का ब्याज घटा दो, आसानी से हल हो जाएगा। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज मेरे पास कितना है? 200। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 400। अब 4200 में से आप कितना घटा देंगे? 400। तो मूलधन कितना आ गया आपके पास? 3800 आ गया। अब दर यदि निकालनी है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 200। मूलधन कितना है? 3800। 200/3800 और परसेंट किस पे निकालते हैं? 100 पर। तो हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/19% साधारण ब्याज की दर आ जाएगी। ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको आराम से पढ़े, वीडियो को दोबारा देख के भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैंने एक तरीका दूसरा बताया, उसको काम में लो। भाई मूलधन आपके पास फिक्स है, कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का ब्याज है। लिख लो आराम से, 2 वर्ष का ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज मिलकर मिश्र धन हो जाता है, कितना हो गया? 4200 हो गया। और मूलधन प्लस कितने वर्ष का ब्याज है? 5 वर्ष का ब्याज मिल जाता है तो भी वो मिश्र धन बनेगा। तो बताओ ये मिश्र धन कितना दे दिया? 4800 दे दिया। अब यहाँ मूलधन फिक्स है तो समय का अंतर देख लो, 5 और 2 कितना अंतर आया? 3 वर्ष का ब्याज आ गया। ये लो भाई साहब, 3 वर्ष का ब्याज 600 आ गया। यहाँ से आप कितने वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं? 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 200 आएगा। और जब 1 वर्ष का ब्याज आ गया, अब यदि यहाँ से आपको मूलधन चाहिए तो इस मिश्र धन में 2 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, और यदि यहाँ से चाहिए आपको तो इस 4800 में से 5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो जो ईजी लगता है वो काम कर लो, रिजल्ट मूलधन तो सेम है, मूलधन सेम ही आने वाला है। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 200 है तो बताओ 2 वर्ष का ब्याज 400 हो गया। तो मूलधन के लिए आप 4200 में से कितना घटा दो? 400। बोलो कितना आ गया? 3800। अब कोई ये समझना चाहे इससे तो बताओ 4800 में कितना घटाओगे आप? 5 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज 200 है तो 5 वर्ष का ब्याज 1000 हो गया। ये लो 3800 ही आना है। तो कोई सा एक काम कर लो, दोनों काम नहीं करने आपको। तो बताओ ये बात समझ में आई? अब मैं फिर कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ कि दर कैसे निकालते हैं। जब भी साधारण ब्याज की दर निकालनी है भाई साहब, 1 वर्ष का ब्याज कैच करो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 200। किससे मिला? मूलधन से। मूलधन कितना है? 3800। और परसेंटेज किस पे निकालते हैं? 100 पर। 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे 19, 2 से काटेंगे 100। 100 में 19 का भाग देना आता है, 5/19%। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर होगी। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई बोलो, कोई डाउट है? मुझे लगता है कि आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे।
और नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके आराम से फिर से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, सवाल आसानी से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं। अब अगला टाइप लेते हैं, देखना कोई धन या मूलधन है, ऐसे दे दिया, मान लो 8,000 रुपये, 5%, सॉरी 8,000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में मान लो 8,800 रुपये हो जाता है, तो यही धन यदि यही धन इसी वर्षों में या इन्हीं वर्षों में यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो कितना प्राप्त होगा, ये सवाल है। ध्यान से पढ़ो। मूलधन दे दिया आपको 8,000 रुपये, एक निश्चित साधारण ब्याज है, कोई भी दर दे दी आपको, कितने वर्षों में, 2 वर्ष में 8,800 रुपये हो जाता है। तो यही धन, कौन सा धन, 8,000 रुपये, इन्हीं वर्षों में, मतलब कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। यदि साधारण ब्याज की दर में कितनी, 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ वो कितना प्राप्त होगा, मतलब मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। मतलब लॉजिकली समझो, ये कहना क्या चाहता है कि भाई साहब मूलधन दे दिया मुझे 8,000 दे दिया, दर दे दी फिक्स, कोई भी दर दे दी फिक्स है, निश्चित दर दे दी, समय दे दिया आपको कितना वर्ष, 2 वर्ष, और मिश्रधन दे दिया आपको कितना, 8,800। एक कंडीशन तो सवाल में आपको ये दे दी, मूलधन 8,000 रुपये, किसी साधारण ब्याज की दर से दर फिक्स कर दी, समय कितना, 2 वर्ष, मिश्रधन कितना हो जाता है, 8,800। यहां तक की बात यदि कंप्लीट हो गई तो देखना, अब यदि इसको यहां से आगे लिखना चाहते हैं तो देखो यही धन का मतलब मूलधन 8,000, तो मैं फिर से लिख देता हूं, मूलधन कितना है, 8,000। ध्यान से समझना, तो यही धन मतलब उसी धन की बात कर रहा है, मूलधन की बात कर रहा है जो पहले आपने लिया 8,000, जो सवाल में दिया गया है 8,000। इन्हीं वर्षों में, मतलब टाइम कितना आपके पास, 2 वर्ष है। दर में कितनी वृद्धि कर दी, 2% की वृद्धि। तो दर पहले दी नहीं थी, लेकिन अब की बार दर में कितनी % की वृद्धि कर दी, 2% की, 2% बढ़ा दिया। लेकिन हमें यहाँ नहीं पता दर कितनी है, लेकिन जो भी है उससे कितनी ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है। तो बताओ ये कह रहा है कि ये अमाउंट कितना आएगा। इस सवाल की लैंग्वेज ये है। इसका मतलब इस सवाल की शक्ल देखते हैं ना, तो यहाँ मूलधन 8,000 है, समय 2 है, मिश्रधन 8,800 है, तो क्या निकाल सकते हैं, दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यहाँ पर देखो ब्याज मिल गया 8,000, 8800 में 8,000 घटाएंगे तो 800 रुपये ब्याज हो गया। अब देखो यदि ब्याज की दर निकालोगे तो कितना आया, 800 रुपये ब्याज आया, गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, 8,000, और समय कितना आपके पास 2 है, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 से काटा 10, 10 से काटा तो ये 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 5%। अब ये दर आपको पता चल गई कितनी % है, 5%, तो ये कितनी और जोड़ दो, 2, तो ये वाली 7% होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये तो प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारे पास, लंबी हो जाएगी, इसलिए ये तो हमें काम में लेना ही नहीं है। सवाल को समझना है, मैंने लिखा है केवल समझने के लिए चीज़ें लिखी है, लेकिन मैं एग्जाम में बैठता तो मैं इतना लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट करता। लेकिन वो डायरेक्ट कैसे किया जाता है वही चीज़ आपको समझनी है। मूलधन 8,000, दर फिक्स, समय 2 वर्ष, मिश्रधन 8,800। यही धन 8,000, वही समय 2 वर्ष, दर जो भी थी उसको कितना % बढ़ा दिया, 2%। अब मुझे एक चीज़ बता दो, मूलधन फिक्स है क्या, बिल्कुल है, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ भी 8,000 था और यहाँ पर भी 8,000 है। यहाँ समय 2 वर्ष था और यहाँ पर भी क्या है, 2 वर्ष है, समय में भी कोई फर्क नहीं है। अब जब आप ब्याज निकालते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मूलधन की, दर की और समय की। मूलधन और समय दोनों जगह फिक्स है कि नहीं है,
अरे फिक्स है, यहाँ 8,000, यहाँ 8,000, 2 वर्ष और 2 वर्ष। लेकिन यहाँ दर मान लो जो भी थी उससे कितनी ज़्यादा है, 2%। यदि मूलधन और समय फिक्स है तो सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, दर पे। दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, दर में कमी होगी तो ब्याज में कमी होगी। पहले से तो अब बताओ, यहाँ पर जितना भी ब्याज मिल रहा था यहाँ पर उससे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, 2% ज़्यादा मिलेगा। रहा या ना? तो आपको कुछ भी नहीं करना ऐसे सवालों में, ये फालतू बात है। मूलधन उठाओ, कितना है, 8,000। बढ़ाई कितनी, 2%। कितने वर्ष के लिए बढ़ाई, 2 वर्ष के लिए। अब मैं बार बार कहता हूँ RT, दर गुणा समय क्या कहलाता है, ब्याज। अरे दर गुणा समय क्या कहलाता है, ब्याज। RT याद करो, पिछले 3 क्लास में मैं RT की बातें कर रहा हूँ। दर को समय से गुणा करोगे ब्याज। बताओ 1 वर्ष में 2% बढ़ेगी तो 2 वर्ष में 4% बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 2 गुणा 2 बोलो कितना हो गया, 4%। तो बढ़न दो, आप छोड़ो। 8,000 का कितना परसेंट निकाल लो आप, 4% निकाल लो, बटा 100 करो, 2 0 से 2 0, 80 गुणा 4 बोलो कितना हुआ। इसका मतलब 320 रुपये ब्याज बढ़ेगा। तो जो भी पहले मिश्रण धन आ रहा था वो अब जो नया मिश्रण धन होगा वो पहले से कितना ज़्यादा होगा, 320 ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दर बढ़ रही थी। तो बताओ नया मिश्रण धन जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 8,800 में कितना जोड़ देंगे, 320 जोड़ देंगे। 0 से 0, 2 0 2, 8 3 11, ये लो साहब 9,120। बताओ इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं था, 0 था, बकवास था। अरे हाँ या ना? दोबारा समझो, ये चीज़ें केवल समझाने के लिए लिखी है। नहीं तो यदि एग्जाम में कोई स्टूडेंट बैठता है तो वो ये देखता है दर कितनी बढ़ रही है, 2%। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 2 दूनी 4%। मूलधन 8,000 का 4%, 320, 8800 में पहले मिश्रण तो 8,800 था, अब 320 और बढ़ गया, 9,120 हो गया अंश में। मात्र 2 4 5 सेकंड का सवाल होता है। लेकिन स्टूडेंट पहले दर निकालते, फिर दर में ये 2% जोड़ेंगे, फिर नया मिश्रण धन निकाल लो, करते रहो, आंसर तो 9,120 ही आएगा। बस इतना सा खेल है, दोबारा समझ लो एक बार। देखो कहना क्या चाह रहा है, मैं ये 2 चीजें बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, सीधा क्यों कर रहा हूं। देखिए अब देखो, मूलधन कह रहा अगला 8,000 रुपए, लिख देते हैं, लिखने में कोई बुराई नहीं है, जो दे रखा है उसको लिख देना चाहिए। टाइम कितना है भाई साहब, 2 वर्ष है, लिख दिया। दर कह रहा है कोई ना कोई दर है तो मैं फिक्स कह दूं, निश्चित दर है। अब ये मिश्रण धन हो गया कितना, 8,800 हो गया, लो भाई साहब ये भी लिख दिया। लेकिन ये बात तो यहाँ तक ही कंप्लीट होगी, आगे भी कुछ कह रहा है। तो यही धन का मतलब जो पहले सवाल में दे रखा है वो धन मूलधन होता है 8,000। इन्हीं वर्षों में पहले कितने वर्ष थे, 2 वर्ष, तो अब भी टाइम 2 ईयर है। यदि ब्याज की दर में 2% वृद्धि, अब दर को कितना % बढ़ा दिया, 2% वृद्धि कर दी, तो बताओ ये मिश्रण धन कितना आएगा। तो भाई साहब हम लोग इतने भी बड़े झालर नहीं है कि इस बात को नहीं समझे, फटाफट अपन समझ सकते हैं। कैसे, ये मूलधन सेम है, समय सेम है, दर जो थी उससे कितनी ज़्यादा है, 2%। तो बताओ मैं आपसे एक सवाल करूं, मैंने किसी आदमी को 1,000 रुपये उधार दिए, आपने भी किसी आदमी को 1,000 रुपये उधार दे दिए। मैंने भी 5 वर्ष के लिए दिए और आपने भी 5 वर्ष के लिए दिए। लेकिन अब ध्यान से समझना, मेरा मूलधन और आपका मूलधन समान है, मेरे ब्याज की दर और आपकी ब्याज की दर भी समान है, लेकिन समय समान है दोनों का। अब मैंने क्या किया, 10% ब्याज की दर पर धन उधार दे दिया और आपने क्या किया, 15% पर दे दिया। धन बराबर है, समय बराबर है, लेकिन डिफरेंस किस में आ गया, दर में। अब जिसकी दर ज़्यादा होगी ब्याज उसको ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब तो आपको कितना % ज़्यादा ब्याज मिलेगा, 5%। अब मैं कितने वर्ष के लिए लगा रहा हूँ उस हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यदि मूलधन और समय समान है तो सारा खेल किस पे टिका, दर पर। और यदि मूलधन और दर समान है तो सारा खेल किस पे टिका, टाइम पर टिकेगा। तो इतना सा माइंड रखें कि यदि दर में वृद्धि तो ब्याज में वृद्धि, दर में कमी तो ब्याज में कमी, और यदि मूलधन और दर समान है तो समय में वृद्धि तो ब्याज में वृद्धि, और समय में कमी तो ब्याज में भी कमी, सीधी सी बात। और ब्याज में कमी होगी तो मिश्रण धन अपने आप कम हो जाएगा पहले से। तो देखिए ये दोनों सेम है, समय सेम है, दर ये यहाँ से 2% ज़्यादा है, तो यही हल कर लो। RT दर गुणा समय क्या होता है, ब्याज। 1 साल में 2% ब्याज बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 4%। तो लो साहब मूलधन कितना है, 8,000, 8,000 का 4% निकाल लो, 80 चौक 320 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलेंगे।
320 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब मिश्र धन 320 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जो पहले था उससे तो 320 ज़्यादा होगा। तो 8,800 में 320 जोड़ दो, तो 8,800 प्लस कितना हो गया 320, 9,120। बस हटा सावन की घटा, हवा में आंसर बता सकते हो। अरे हाँ या ना, आई बात समझ में? चलिए, यदि ये बात समझ में आ गई तो हम एक सवाल और ले लेते हैं, देखना। देखिएगा, मान लो आपको दे दिया 12,000 रुपये या 12,550 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर कह दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चार वर्ष में 15,000 रुपये प्राप्त होता है। 15,000 रुपये प्राप्त होता है। तो यही धन इसी समय में, इसी समय का मतलब है 4 वर्ष में, कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर में 3% की कमी कर दी जाए। बस इतना सा समझना है। ये लो, ये सवाल है हमारा। अब देखो, मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार। मूलधन बोलो 12,550। समय कितना है दोस्तों? 4 वर्ष है। दर क्या है? फिक्स है, दर फिक्स है। अमाउंट कितना हो गया? 15,000 हो गया, लिख डाला। ये लो सब। तो यहां पर भी मूलधन कितना है? 12,550। क्यों? ये तो यहां तक की बात होगी। तो यही धन मतलब 12,550 इसी समय में, कितने समय में? 4 वर्ष में। तो टी बराबर कितना है? 4 वर्ष है। इसी समय में कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर में 3% की क्या कर दी जाए? कमी। अब की बार 3% की क्या है? कमी है। अब हमें नया मिश्रण धन बताना। अब देखो, मूलधन समान, समय समान, तो दर में क्या है? कमी है। तो एक बात फिक्स हो गई, मूलधन और समय समान है, दर में कमी तो ब्याज में कमी। इसका मतलब 3% की कमी से 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, और जो ब्याज आएगा वो मिश्र धन में घटा देंगे, तो मिश्र धन घटकर आ जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं ना, क्योंकि दर में कमी तो ब्याज में कमी। क्योंकि कौन कौन सी चीज इक्वल है यहाँ पर? मूलधन और समय इक्वल है। जब मूलधन और समय इक्वल हो गया तो दर में कमी तो ब्याज में कमी। अब इसको सीधा हल करें, कितने % कमी हो रही है? 3%। एक साल में 3% कमी, तो 4 साल में 12% कमी। या यूँ समझ लो, RT दर गुणा समय क्या कहलाता है? ब्याज। तो एक साल में 3% कमी, तो समय कितना है? 4, तो 4 तिया 12%। डायरेक्ट इतना सा काम करना है, 12,550 का कितना % निकाल लो? 12%। 1 0 से 1 0, 2 से काट दो 5, 2 से काट दो 6, अब 5 से काट दो कितना आया? 5 दूनी 10, 2 5 55, 25 5। तो 251 को 6 से गुणा कर लो, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15। 1506 रुपए की क्या हो गई? कमी। किस में कमी है? ये ब्याज में कमी है। तो वैसा बताओ, मिश्र धन जो नया होगा वो 15,000 से कितना कम होगा? 1506 कम होगा। घटा लो आराम से। तो 0 में से 6 गया, कितना है? 4, यहाँ बचा 9, और यहाँ 9 में से गया 5, तो क्या बचा? 4, और यहाँ 4 में से 1 गया तो क्या बचा? 5 में से 4 में 1 गया तो 3, 13,494 रुपये। ये लो साहब, बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझ लो एक बार। ये चीज़ें मैं बार बार केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में कोई नहीं लिखता इन चीज़ों को, केवल आपके माइंड में ये कि देखो मूलधन समान है, समय समान है। जब मूलधन समान होता है, समय समान होता है, तो सारा खेल किस पे टिकता है? दर पर। यदि दर में वृद्धि तो ब्याज में वृद्धि, और दर में कमी तो ब्याज में कमी होगी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि मूलधन और समय समान है तो दर में कमी तो ब्याज में कमी। जितनी ब्याज में कमी होगी वो मूलधन भी, मिश्र धन भी उतना ही कम हो जाएगा। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई। 12,550 का एक साल में 3% की कमी, तो 4 साल में 4 तिया 12% की कमी होगी। तो 12,550 का 12% निकालेंगे तो 1506 आएगा। इसका मतलब जो नया मिश्र धन होगा वो पहले वाले मिश्र धन से 1506 कम होगा। तो 15,000 में से 1506 घटाएंगे, 13,494 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा? नया मिश्र धन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब एक लास्ट सवाल ले रहा हूं, उसका देखना, जिसको अपन फास्टली कर सकते हैं। इतना लिखेंगे नहीं अब, क्योंकि 2 सवाल हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मान लो दे दिया आपको 5,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5,750 रुपये प्राप्त होता है। तो यही धन इतने ही वर्षों में कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर में 4% की कमी हो जाए, 4% की कमी हो जाए। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बताओ मूलधन समान है, समय समान है, कह रहा है 5,000 रुपये यहां पर है, तो ये यहां पर कह रहा है यही धन मतलब 5,000, तो मूलधन समान हो गया। 5 वर्ष यह है तो इतने ही वर्ष 5 वर्ष यह है, मूलधन समान है, समय समान है, तो आपका डिपेंड करता है सारा खेल दर पर। दर में क्या हो रही है 4%, एक साल में 4% की कमी, तो बताओ यहाँ पर समय कितना है 5, तो 5 चौक 20%, डायरेक्ट 5,000 का आपको 20% निकालना है, बटा 100 कर दो, 50 गुणा 20 कितना 1,000 रुपये की क्या हो गई कमी। अब पहले मिश्रण धन क्या रहा था 5,750, तो अब जो नया मिश्रण धन होगा वो 1,000 कम होगा। ये लो साहब, ये नया मिश्रण धन है, तो नया मिश्रण धन बोलो कितना हो गया 4,750। बस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आराम से। तो लिखो मत, बस मूलधन समान है, अगला कह रहा है मूलधन 5,000, यही धन तो बराबर हो गया 5 वर्षों में, और इतने ही वर्षों में मतलब 5 ही वर्ष यहाँ लेने। केवल खेल किस पे टिका है दर पर। दर में क्या हो रही है कमी है, एक साल में 4% की कमी, तो 5 साल में 20% की कमी होगी ब्याज में, तो 20% कम हो जाएगा किसका 5,000 का, तो 5,000 का 20% 1,000 रुपये की कमी। अब जो नया मिश्रण धन आएगा पहले वाले मिश्रण धन से तो 1,000 रुपये कमी आएगा ना, 5,750 में से कितना घटा दो 1,000 घटा दो, कितना आ जाएगा 4,750। हवा में कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये एक कला है कि आप एग्जाम में फटाफट हल कर सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए अगला टाइप लेते हैं, अब देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया 12,000 रुपये कुल धन है जिनको एक व्यक्ति 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि पहले भाग पर 5% की साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए तथा शेष भाग को या दूसरे भाग को 5% की दर से 2 वर्ष के लिए देता है। यदि अंत में दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। सुविधाएं बढ़ेंगी तो क्वेश्चंस लिखने में टाइम नहीं, थोड़े दिनों में अपन
सिस्टम डिजिटल का भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आपको मुझे लिखना ही पड़ेगा और आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए, जब ऐसा सवाल आए ना तो बहुत शानदार सवाल है, मैं बहुत तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन आप शॉर्ट काम करें, छोटा सा तरीका काम में लेना है। 12,000 रुपये टोटल मूलधन है। इसका मतलब टोटल जो मूलधन है आपके पास वो कितना है? 12,000 रुपये। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या नीचे जगह कम है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। टोटल मूलधन कितना है? 12,000। एक व्यक्ति कितने भागों में बांट रहा है? 2 भागों में। तो एक भाग ए ले लिया, दूसरा भाग में क्या ले लूँ? बी ले लूँ। इसका मतलब ए और बी का योगफल किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। भाई मान लो इसको ए मिला तो इसको कितना मिला है? बी मिला है। तो ए और बी का जोड़ करूंगा वो किसके बराबर आएगा? 12,000। यदि मैं ऐसे नहीं करता, इसको x मानता हूँ पहला भाग, तो दूसरा भाग 12,000 माइनस x होगा कि नहीं होगा? ऐसे भी कर सकता हूँ, पर ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कैलकुलेशन में नहीं ले जाना चाहता। तो पहला भाग ए ले लिया और दूसरा भाग कौन सा ले लिया? बी। एक भाग ए है, दूसरा भाग क्या है? बी है। तो इन दोनों भागों को मिला दें तो 12,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब पहले भाग पर कितना परसेंट दर है? इस पर दर कितनी दे दी? 5%। कितने वर्ष के लिए दे दी? 4 वर्ष के लिए। इस भाग पर ये वाली कंडीशन है, और इस भाग पर दर आपको कितनी दे दी? 5%, और टाइम आपको कितना दे दिया? 2 वर्ष। और ये कह रहा है अंत में क्या प्राप्त होता है? साधारण ब्याज, जो भी दोनों का क्या होता है? बराबर। और जब भी ब्याज आ जाए, दर और समय दिखने लग जाए, तो आपकी जिंदगी में किसकी याद आनी चाहिए? दर गुणा समय, आरटी आरटी आरटी, बस। तो दर गुणा समय क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो बताओ, 5 चौक, ये 20% ब्याज आ गया, तो 20 लिख दो। 5 दूनी 10, और ये दोनों ब्याज क्या हो गए? बराबर। तो इसका मतलब 1 0 से 1 0, तो क्या बना? 2a बराबर क्या बन गया? b। और जब भी ऐसा बनता है तो a अनुपात b निकालते हैं। तो a अनुपात b कैसे निकालते हैं? जो b के गुणा में है वो a का मान हो जाता है, जो a के गुणा में है वो b का मान हो जाता है। तो b के गुणा में क्या है? 1, वो a का मान हो जाएगा, और a के गुणा में क्या है? 2, वो b का मान। तो इनके धन का अनुपात आ गया है। ये किसका अनुपात आया है? धन का अनुपात। अरे भाई, किसका अनुपात आया है? धन का अनुपात। कितना हो गया? 1:2। अब धन का अनुपात 1:2 हो गया, तो ये किसके बराबर होगा? 12,000 के बराबर हो गया। अब बोलो, सेम का मान सेम। ये टोटल मूलधन है, तो ये भी टोटल मूलधन है, दोनों का भाग मिला दिया जाए तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। इसका मतलब सेम का मान सेम। तो ये 12,000 किसके बराबर हुआ? 3 के बराबर। तो 1 का मान 12,000 में 3 का भाग देंगे तो बोलो क्या आएगा? 4,000। अब आपसे पूछेगा पहला भाग। पहला भाग क्या लिया था आपने? a, और a का अनुपात क्या है? 1। 1 को आप किससे गुणा करेंगे? 4,000 से। बोलो 4,000 रुपये आया कि नहीं है? बिल्कुल आएगा। दूसरा भाग क्या है? 2। तो दूसरा भाग देखना, 2 को किससे गुणा कर दो? 1 का मान 4,000 था, 4,000 दूनी कितना हो गया? 8,000। तो पहला भाग पूछे 4,000, दूसरा भाग पूछे तो 8,000 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आपको समझ में आई होगी। नहीं भी आई तो मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, देखिएगा। इधर देखना, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए मैं यहां समझा देता हूं। बताओ, टोटल मूलधन हमारे पास कितना है? टीपी का मतलब है टोटल प्रिंसिपल। कहीं ये मत समझना है कि टीपी क्या आ गया। टोटल प्रिंसिपल कितना है? 12,000। इसको 2 भागों में बांटा, एक भाग ए है और दूसरा भाग क्या है? बी है। इस भाग पर दर कितनी है आपके पास? 5% है। टाइम कितना है? 4 वर्ष है। और इस भाग पर दर कितनी है आपके पास? 5%, और टाइम कितना है? 2 वर्ष है। जब भी आर और टी आ जाता है तो आपकी जिंदगी में आर टी याद आ जाना चाहिए। आर गुणा टी क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, आर टी ब्याज होता है। तो बताओ 5 चौक कितना हुआ? 20। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 20a बराबर 5 दूनी 10b। परसेंट इधर भी लगाओगे इधर भी लगाओगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 0 से 0 कटेगा तो a अनुपात, मैं ऐसे लिख दूँ इसको, 2a बराबर क्या हो गया? b। अब यहाँ से a अनुपात b बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो b के गुणा में, तो b का गुणांक 1 है, वो a का मान हो जाएगा, और जो a के गुणा में है वो b का मान हो जाएगा। डायरेक्ट a अनुपात b क्या आ गया? 1:2। अब सेम का मान सेम लगाना है। ये 2 और 1 टोटल 3। 3 किसके बराबर होगा? 12,000 के। तो 3 का मान क्या हो गया? 12,000। तो 1 का मान क्या हो गया? 4,000। जब 1 का मान 4,000 हो गया तो यहाँ से पहला भाग पूछे तो 1 गुणा 4,000 कर दो, बोलो कितना आया? 4,000 रुपये। और 2 गुणा 4,000 करते दूसरा भाग आ गया, बोलो कितना आ गया? 8,000। अब चाहो तो आप इसमें दोनों का ब्याज निकाल सकते हैं, चाहो तो आप दोनों का मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज इतना ही करो। कल आपको दोनों का ब्याज, दोनों का मिश्रधन भी निकालना सिखाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर रहकर आराम से सीख रहे होंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो जिससे जल्दी से जल्दी अपन लाइव आए और घर में रहकर आराम से पढ़ाई करें। घर वालों का थोड़ा ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, मस्त होकर पढ़ते रहे। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।